Hello dear students, today we are going to discuss problem related NCERT integrals exercise 7.5 जो कि बेस है पार्शियल फ्रैक्शन पे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी हम फर्दर इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम नंबर 1 जो दी गई है हमारे पास x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। हम लेट अस सपोज करते हैं कि x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हमने सपोज किया दिस विल इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमने सपोज किया x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। नाउ वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। दिस विल become, now we can further simplify this, but अभी हमें क्या करना है, जो x और जो कांस्टेंट टर्म है इसके जो हमारे साथ जो कोफिशिएंट है, हम इसको क्या करेंगे, we can equate now equating the constant term and coefficient of x। हमें क्या करना है, इक्वेट करेंगे। अब हम इसको, हमारे पास इक्वेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया, एंड हमारे पास 2a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को, हमारे पास a का वैल्यू आ रहा है -1 एंड b का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2। हमारे पास अब a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू भी आ गया। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विच विल बिकम, ये हमारे पास क्या आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, b हमारे पास क्या आया 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमने इसको बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, बाय इंटीग्रेटिंग both sides we get integral x divided by x plus 1 into x plus 2 which is equal to integral minus dx divided by x plus 1 plus under integral 2 dx divided by x plus 2। इस क्वेश्चन को हमें गौर से देखना है। देखिए x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है dx, और x की यहाँ पे 2px आ रही है, 2 की डिफरेंशिएशन 0 रहती है 2। सो डैट मीन्स हम यहाँ पे हमारे पास लॉग आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन में हमारा जो मेन पार्ट है वो लॉग आ जाएगा, बिकॉज इन न्यूमरेटर वी गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इन दिस पार्ट in numerator we get the differentiation of denominator. Now what will become this question? अब हमारे पास
ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू, जो पहली टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ अंडर मॉड एक्स प्लस वन। ये हमारे पास आ गई पहले पार्ट की, एंड दूसरे पार्ट की प्लस टू लॉग ऑफ अंडर मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी। सो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गई, ये हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन निकाल दी। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल रहा है m log n। एक फार्मूला हमारे पास मिल गया, m log n मीनस m टू द पावर n। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइमस log ऑफ x प्लस वन प्लस m log n, that means x plus 2, that means log of x plus 2 स्क्वायर। ये 2 जो है ये डायरेक्ट इसके पावर में आ जाएगा, ये लॉगरिथम का फार्मूला है। सो हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करके ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर एंड माइनस log ऑफ x प्लस 1। सो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, log m माइनस log n, that means log n डिवाइडेड बाय log n। सो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 विच इज़ बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। सो आई होप you will get the concepts of this exercise. Now we can further proceed in order to get the solution of exercise 7.1 problem number 2 पे अब हम जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 दी गई है वो दी गई है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 into x minus 3. Again this question is in fraction. So in order to simplify this question or in order to find the solution of this question we have to apply partial fraction. So हम suppose कर लेते हैं कि 1 divided by x plus 3 into x minus 3, this is equal to a divided by x plus 3 plus b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। हमने सपोज किया 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 3। now we get we have to simplify this, we get, so what we get, a into x minus 3, a into x minus 3 plus b into x plus b into x plus 3। सो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म x और जो कांस्टेंट टर्म है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। सो फर्दर ऑन इक्वेटिंग वी गेट a प्लस b विच इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 0। सो अगेन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय सॉल्विंग दिस we get in मैथमेटिक्स हमको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में जो मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स के। जितना उतना क्वेश्चन को स्टेप्स में करने की कोशिश करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस तरीके से जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको फुल मार्क्स देता है, फुल मार्क्स। सो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और हम क्वेश्चन को कैसे लिखें हमें ये भी मालूम हो जाए। सो हमारे पास a क्या आ रहा है, a विल बिकम माइनस
1 divided by 6 and b which is equal to 1 divided by 6. एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव में आ रही है और एक टर्म हमारे पास नेगेटिव में आ रही है. सो दोनों टर्में सेम हैं. सो हमारे पास अब ए का वैल्यू भी आ गया और बी का वैल्यू भी आ गया. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of a and b in equation. जो ये इक्वेशन हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट. सो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम ए एंड बी का वैल्यू लगाएंगे. दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू. सो ए आ गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस 3. अब हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे से सिंप्लीफाई कर दिया है. नाउ वी कैन इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेटिंग both sides we get. इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है अब हमें. that is under integral x divided by 1 divided by x plus 3 into x minus 3 which is equal to -1 by 6. हम बाहर ही रखते हैं. so this will become x plus 3 plus 1 by 6 हम again बाहर रखते हैं. this will become x minus 3. again we get क्या x की डिफरेंशिएशन dx और x की डिफरेंशिएशन dx 3 की 0 रहती है and -3 की will also become 0. सो हमारे पास यहाँ पे log में again आ रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन करके, विच दिस विल बिकम -1 डिवाइडेड बाय 6 log of x plus 3 plus 1 divided by 6 log of x minus 3. सो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन भी आ गई प्लस सी. अभी हमने इस क्वेश्चन को जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है. अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बिकम देखिए यहाँ पे log m माइनस log n अगेन आ रहा है. सो 1/6 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा और दूसरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस सी. सो ये हमारे पास आ गई सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.5. सो नाउ वी कैन फर्दर प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए जो हमें जो प्रॉब्लम नंबर 3 दी गई है वो दी गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी. 3x माइनस 1 और डिवाइड में दिया गया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. सो ये क्वेश्चन पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे हमें 3 टर्में हैं. पहले दो क्वेश्चन में 2 टर्म दी गई थी, यहाँ पे हमें 1 टर्म बढ़ा दी गई है. सो हम भी 1 टर्म बढ़ा देंगे. इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन. सॉल्यूशन 3. सो लेट अस सपोज 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. हम सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x minus 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x minus 2 प्लस c डिवाइड x minus 3. हमने 1 टर्म बढ़ा दी, क्वेश्चन में भी 1 टर्म बढ़ा दी गई थी. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. वी गेट
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमें आ जाएगा 3x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सो हमारे पास आ गया a इंटू एक्स माइनस 2, a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, अपना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। सो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, सो b के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो ए बी और सी का वैल्यू आ रहा है, ए का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 1 एंड बी का वैल्यू हमारे पास इसमें आ रहा है -5 एंड सी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 4। हमारे पास ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू भी आ गया। सो नाउ व्हाट वी डू, substitute the value of a, b and c in equation, suppose कर लेते हैं equation first। सो हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया, b का भी आ गया और c का भी आ गया। सो दिस विल बिकम 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 which is equal to a का हमारे पास आ रहा है सीधा 1 divided by x minus 1, b हमारे पास आ रहा है -5 divided by x minus 2 और c आ रहा है +4 divided by x minus 3। सो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो ए बी और सी के वैल्यूज़ हैं ये हमें आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to integrate this equation। so integrating both sides we get integrating both sides we get integral 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 which is equal to integral dx divided by x minus 1 minus 5 ऐसे ही dx divided by x minus 2 plus 4 ऐसे ही dx divided by x minus 3। अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को गौर करें, हमें जो न्यूमरेटर में दिया गया है वो हमारी डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में सेम दिस केस एंड सेम इन दिस केस, दैट मीन्स हमें फिर लॉग जो सोल्यूशन आएगा वो लॉग में आएगा। सो इसको इंटीग्रेट करके हमें क्या आएगा, सो वी गेट जो पहली टर्म है हमारे, हमें उसकी इंटीग्रेशन आ गई log ऑफ x माइनस 1 एंड दूसरी टर्म की आ गई -5 log ऑफ x माइनस 2 और जो तीसरी टर्म है हमारे पास उसकी हमें इंटीग्रेशन है +4 ऐसे ही और log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई, इसका सोल्यूशन हमने निकाल दिया, इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी है। सो अब हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे m log n आ रहा है, सो डैट मीन्स log x माइनस 3 पावर अप हो जाएगा। सो यहाँ पे -5 आ रहा है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैसे भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक भी रख सकते हैं। सो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो है प्रॉब्लम नंबर 3 की, प्रॉब्लम नंबर 3। I hope you will get the concept of this exercise. This exercise is based on partial fraction। partial fraction में हम सपोज करते हैं जो न्यूमरेटर में है
उसके जो कोफिशिएंट्स हैं हम उसको कुछ भी सपोज कर लेते हैं और फिर उन कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालते हैं और फिर वो वैल्यू वापस पुट करते हैं हम इक्वेशन में जो हमें दी गई होती है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज दिखा देता हूँ। इस एक्सरसाइज की जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज है, वो मैं आपको समझा लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट जो दिया गया होता है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं हम ए बी सी वट एवर भी। सो जितनी हमें टर्में दी गई होंगी उतने हम कोफिशिएंट बढ़ाते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, उन कोफिशिएंट का वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स। और तीसरा स्टेप क्या करते हैं, पुट बैक द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स, पुट बैक द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स। और चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन। और जो पांचवा स्टेप है उसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को, दिस इज द मेन ट्रिक विच विल पास यू इन एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आने वाली है। 5 स्टेप में करेंगे, डैट मीन्स ये हमारे 5 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं। सो जब भी मैथ्स क्वेश्चन जो हैं उनको जब भी सॉल्व करो, उनको स्टेप्स में लिखो। स्टेप्स में जब भी आप क्वेश्चन को स्टेप्स में लिखते हैं, जितने स्टेप होंगे उतने आपके मार्क्स जो हैं, उतने आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल गेट द मेन मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। मैंने इस लेक्चर में आपको समझाना था कि इस एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी। इस जो ये एक्सरसाइज है, इसकी जो इंटीग्रेशन जो है इसकी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।